मन लगाकर सुनिए दोस्तों, हर कोई ऊंची आवाज में जवाब देना जानता है। हर कोई पलटकर बोल सकता है, हर कोई लड़ सकता है, चीख सकता है, लेकिन जो बात कोई नहीं कर पाता वो है खामोश रहना। और यही खामोशी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आज इस वीडियो की शुरुआत एक ऐसे वाक्य से करना चाहता हूँ जो शायद आपकी रूह को छू जाए। जिसे अपने ऊपर नियंत्रण नहीं, वह कभी शांति को महसूस नहीं कर सकता। बचपन से हमने सुना है, शांत रहो, पर किसी से नहीं, यह नहीं बताया कि कैसे शांत रहे। कभी किसी ने आपको बेइज्जत कर दिया, कभी आपके काम की कदर नहीं की, कभी किसी ने आपके भरोसे को तोड़ दिया और आप अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। आपने कहा अब बर्दाश्त नहीं होगा, और वहीं से शुरुआत होती है उस बेचैनी की जो आपके जीवन को जला देती है। आप सोचते हो अब बस इस बार पलटकर जवाब दूंगा, लेकिन जैसे ही आप पलटकर जवाब देते हो आप वह नहीं रहते हो आप थे। आप में से कुछ टूट जाता है, कुछ गिर जाता है। गौतम बुद्ध कहते हैं शांति बाहर से नहीं आती, या अंदर से निकलती है। जब आप क्रोध में होते हो तब आपकी बुद्धि सबसे कमज़ोर होती है। आप वही करते जिसका पछतावा आपको बाद में होता है। अब सोचिए, जब आप शांत नहीं रह पाते तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है? सामने वाले का नहीं, आपका दिल टूटता है। आपको शब्द बिगड़ते हैं और आपके रिश्ते बिगड़ते हैं, और सबसे ज़्यादा आप खुद के सामने गिर जाते हैं। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा प्रैक्टिकल कॉम्स यानी सोचने समझने वाला हिस्सा धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। हमारी प्रतिक्रिया स्वाभाविक नहीं रहती, वह बन जाती है आक्रामक। हमने जिंदगी में कोई बार महसूस किया होगा कि जब हम शांत रहते हैं तो हम ज़्यादा समझ पाते हैं, ज़्यादा महसूस कर पाते हैं, लेकिन जब हम उत्तेजित हो जाते हैं तो ना खुद को समझते हैं ना दूसरों को। एक कहानी सुनिए। एक व्यक्ति रोज़ सुबह जंगल में ध्यान करने जाता था। एक दिन एक किसान दौड़ता हुआ आया और उसे चिल्लाने लगा, तेरे जैसे लोगों को तो दुनिया से बाहर कर देना चाहिए, तो सिर्फ दिखावा करता है। उस व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप उसकी ओर देखा और ध्यान में बैठ गया। कुछ देर बाद किसान खुद ही थक कर वहाँ बैठ गया और पूछने लगा, तूने मेरा अपमान किया और कुछ कहा भी नहीं, क्यों? ध्यान करने वाला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, अगर कोई तुम्हें तोहफा दे और तुम उसे स्वीकार ही ना करो तो वह तोहफा किसका रहेगा? किसान बोला, जिसने दिया तो। उसी व्यक्ति ने कहा, मैंने तुम्हारी और तुम्हारा अपमान किया, स्वीकार ही नहीं किया, वह अब भी तुम्हारा ही है। यह होता है आंतरिक शांति का सामर्थ्य। हर कोई चिल्ला सकता है, लेकिन खुद को रोक पाना, खुद को समझा पाना, खुद को संभाल पाना, यही असली ताकत है। आज के समय में शांत रहना सिर्फ एक विकल्प नहीं, यह एक आवश्यकता है। दुनिया तेज हो गई है, हर कोई जल्दी में है, हर कोई गुस्से में है, हर कोई असहज है। अगर आप भी उसी भीड़ में शामिल हो गए हो, आप भी वही बन जाओगे जो सब है। लेकिन अगर आप रुके, शांत हुए, खुद से जुड़े, तो आप बन सकते हो जो बहुत कम लोग बनते हैं। एक समझदार, संतुलित, स्थिर और सशक्त इंसान हर परिस्थिति में शांत रहना मतलब कमजोर होना नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि आपकी जड़ें कितनी गहरी है, आपका व्यक्तित्व कितना स्थिर है, आपका आत्मबल कितना मजबूत है। रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बार ऐसा होता है कि हम गुस्से में जवाब दे बैठते हैं, बाद में सोचते हैं क्यों कहा। कई बार कोई कुछ कह देता है, हम जला उठते हैं। कई बार कोई हमारी बुराई करता है और हम रात भर सो नहीं पाते, क्योंकि हम अंदर से खाली है। हमारी शांति दूसरों के व्यवहार पर निर्भर है, लेकिन असली शांति तब आती है जब हम उस नियंत्रण को फिर से अपने पास ले आते हैं। जब कोई कुछ कहता है और आप उस पर प्रतिक्रिया नहीं देते हो, तो आप उसे अपनी ऊर्जा नहीं देते, बल्कि आप खुद की ऊर्जा बचाते हैं। शांत रहना कोई एक बार का अभ्यास नहीं है, यह तो हर दिन हर पल का अभ्यास है। एक ऐसा अभ्यास जो आपको जीवन में वह शांति देगा जिसे आप सालों से खोज रहे थे। अगली बार जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, बस एक पल के लिए खुद से कहिए, अगर मैं इस वक्त खुद को संभाल गया तो मैंने एक बड़ी जंग जीत ली। यही तो असली सफलता है। बाहर की लड़ाई तो हर कोई जीतता है, लेकिन जो अपने भीतर की लड़ाइयाँ जीतता है वही सच्चा विजेता होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत यहीं से होती है, एक ऐसे सफ़र की जो आपको अपने भीतर की शक्ति से जुड़ने वाला है, जहाँ हम समझेंगे क्यों शांत रहना है सबसे बड़ी ताकत है, कैसे रोज़ की छोटी छोटी घटनाएं हमें भीतर से तोड़ती है, और कैसे हम उन पर काबू पाकर एक स्थिर, संतुलन और गहराई से जुड़ा हुआ जीवन जी सकते हैं। और यही तो सिर्फ शुरुआत है,
क्योंकि अगले भाग में हम बात करेंगे जब दिल टूटता है तब शांत कैसे रहे, वो घड़ी जब इंसान सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है और सबसे ज़्यादा उबाल पर होता है। उस पर हम गहराई से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको यह सफ़र पसंद आ रहा है तो दिल से निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम यह बात करते हैं उन मुद्दों की जो आपके जीवन को भीतर से बदलते हैं और बदलने का दम रखते हैं। याद रखिए, शांति कोई मंजिल नहीं है, यह तो चलने का तरीका है। जिसे अपना लिया उसने जीवन को समझ लिया। हर किसी के जीवन में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहाँ बाहर की आवाज़ें इतनी तेज हो जाती है कि अंदर की शांति दबने लगती है। लोग कहते हैं शांत रहो, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि कैसे। कभी सोचा है एक इंसान जो रोज हजारों बातों को सहता है, कभी रोता नहीं, कभी लड़ता नहीं, कभी पलटकर कुछ नहीं कहता, तो क्या वह कमजोर है या उसने कुछ ऐसा पा लिया जो इस दुनिया में बहुत कम लोगों को मिलता है? भीतर की चुप, भीतर की शांति। इस वीडियो की शुरुआत उस एहसास से करते हैं जो अक्सर शब्दों से नहीं लेकिन आंसुओं में और आंखों में दिखता है। जब इंसान थक जाता है लड़ते लड़ते, सबको समझाते समझाते, और तब जाकर वह सीखता है कि शांत रहना सबसे बड़ा जवाब है। लेकिन यह शांति यूं ही नहीं आती, इसके पीछे छुपा होता है एक गहरा संघर्ष, अपने विचारों से, अपने क्रोध से, अपने दर्द से और अपनी असहायता से। एक बार एक नौजवान बहुत गुस्से में एक संत के पास गया और बोला, मैं बहुत जल्दी नाराज हो जाता हूँ, छोटी बातों पर भड़क जाता हूँ, लोग मुझे परेशान कर देते हैं और मैं खुद पर नियंत्रण नहीं कर पाता। संत ने उसके मुस्कुरा कर देखा और एक मिट्टी का घड़ा पकड़ाया, उसमें पानी भरवाया और कहा, इसे सिर पर रखकर 7 बार इस आश्रम की परिक्रमा करो, लेकिन एक शर्त है, घड़े से एक भी बूंद पानी गिरना नहीं चाहिए। नौजवान ने सिर झुकाया और परिक्रमा शुरू की। आसपास लोग बातें कर रहे थे, किसी ने टोकने की कोशिश की, किसी ने रास्ता रोका, लेकिन उसकी नज़र बस उस पानी पर थी। घड़ा पर बाद में वह लोटा घड़ा सही सलामत, पानी की एक बूंद नहीं गिरी। संत ने पूछा, तूने किसी से कुछ कहा? क्यों नहीं? वो बोला, मुझे फिक्र नहीं थी कि कौन क्या कह रहा है, मैं बस ध्यान दे रहा था कि पानी ना गिरे। संत ने मुस्कुराकर कहा, जैसे तूने पानी पर ध्यान दिया और वैसे ही यही जीवन में जब तेरा ध्यान अपने भीतर होगा तो शांत रहेगा। यही तो मनोविज्ञान भी कहता है कि जब इंसान का ध्यान बार बार दुनिया की बाहर और दूसरों के व्यवहार पर बात पर प्रतिक्रिया देने पर होता है, उसका मस्तिष्क रिएक्टिव मोड में चला जाता है। उस वक्त सोचता नहीं, बस प्रतिक्रिया देता है और बाद में पछतावा है। लेकिन जब इंसान अपने ध्यान को अंदर मोड़ता है, जब वह खुद से जोड़ता है, तो वह खुद को शांत रख पाता है। गौतम बुद्ध का जीवन इस बात की सबसे सशक्त मिसाल है। एक राजा का बेटा जिसने दुनिया के सारे सुख छोड़े और शांति की खोज में निकल पड़ा, लेकिन शांति उसे कहीं बाहर नहीं मिली, ना जंगल में, ना कंदरा में, बल्कि वही मिली जहाँ उसने खुद को भीतर से देखना शुरू किया। उन्होंने कहा था, दूसरों को जीतना आसान है, लेकिन खुद को जीतना सबसे कठिन। इसका मतलब क्या है? जब कोई आपको अपमानित करता है और आप चुप रह जाते हो तो लोग सोचते हैं डरपोक है, लेकिन हकीकत यह है आपने उस वक्त खुद पर विजय पा ली है। जब कोई आपको भड़काता है तो आप शांत रहते हो, आप कोई कमजोरी नहीं दिखा रहे हो, आप अपना मानसिक स्तर दिखा रहे होते हो। हम रोज अपने जीवन में ऐसे कई पल झेलते हैं, ऑफिस में बॉस की डांट, घर में अपने का ताना, समाज का तिरस्कार या किसी का धोखा। हर बार मन कहता है अब जवाब दे, अब पलट कर बोल, अब चीख कर कह दे, लेकिन उसी वक्त अगर आप एक पल रुक जाते हो तो आप खुद को एक बड़ा नुकसान होने से बचा लेते हो, क्योंकि गुस्सा कभी बाहर नहीं रहता, वह सबसे पहले आपके भीतर जलाता है। मनोविज्ञान की एक रिसर्च कहती है, जब आप किसी तनावपूर्ण स्थिति में प्रतिक्रिया देते हो तो आपका ब्रेन कार्टिसोल तनाव में हार्मोन जोड़ता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं समाप्त करते। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब